Hello students, welcome to our next lecture। पिछले लेक्चर्स में हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है। पहला चैप्टर था डिफरेंशिएशन और दूसरा चैप्टर था एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो स्टूडेंट्स इन दोनों चैप्टर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं देख पाए वो YouTube पर जाकर BM मैथ्स कॉर्नर इस नाम से सर्च कर सकते हैं और अपना जो इनकम्प्लीट सिलेबस या इनकम्प्लीट पोर्शन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, दैट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यह बिल्कुल नया टॉपिक है, 11th स्टैंडर्ड में आपने नहीं सीखा। सो हियर सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी क्या? इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर द टू फंक्शंस, मैं दो फंक्शंस सपोज कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, सच दैट डी बाई डी एक्स किसको कहते हैं हमको पता है, हम पहला चैप्टर पढ़ लिए डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स जहाँ पर लिखा हुआ होता है हमको समझना है कि उसका डिफरेंशिएशन है। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी जो दो फंक्शन मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया था, पहले फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ डिफरेंशिएशन तो वो दूसरा फंक्शन आ रहा है। उसके बाद क्या होता है देखिए, देन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसमें और इसमें क्या चेंज हम देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद वो दूसरा फंक्शन आ गया। जो दो फंक्शन हमने सपोज कर लिए थे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेने के बाद में वो आ गया जी ऑफ एक्स, लेकिन जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या आ रहा है, फिर वापस एफ ऑफ एक्स आ रहा है। देखिए जी ऑफ एक्स का राइट हैंड साइड का मैंने इंटीग्रल लिया तो वो उसकी क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पर लिख दिया है मैंने, इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, सो दैट इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि हमने ये जनरल फंक्शन के एग्जांपल देखा, f का डेरिवेटिव लेने पर g आया, g का इंटीग्रेशन लेने पर वापस क्या आ गया, फिर से f फंक्शन आ गया। और वेयर f ऑफ x मीन्स ये फंक्शन f ऑफ x इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x। किसका इंटीग्रेशन है ये? g ऑफ x का, विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए आपने इससे पहले डेरिवेटिव में देखा है जो कि आपके सामने ही है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो हम उसको डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते थे और उसका मीनिंग क्या होता, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब कभी किसी फंक्शन के स्टार्ट में डी बाई डी एक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है कि डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर किसी फंक्शन का हम इंटीग्रल ले रहे हैं और उसको डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मीनिंग भी ये हुआ, वी आर इंटीग्रेटिंग द गिवन फंक्शन जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ लिखने का मेथड जो है अलग है। डेरिवेटिव में हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, इंटीग्रल में इंटू डी एक्स लिखते हैं। एंड सी इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सी को कहते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब भी हम इंटीग्रेशन का कोई सम या कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, वहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन के फार्मूले अप्लाई कर देंगे, जिस स्टेप में भी हमने इंटीग्रेशन के फार्मूले अप्लाई कर चुके, वहाँ पर आपको प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी वहाँ से ऐड करना है, प्लस सी। तो लास्ट फाइनल आंसर आने तक आपका ये उसका प्रोसीजर है। उसके बाद में द सिंबल, दिस सिंबल इज कॉल्ड इंटीग्रल और इंटीग्रेशन। जैसा कि आपने देखा, इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स भी पढ़ सकते हैं इसको, या इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स भी पढ़ सकते हैं।
तो ये होगा डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब कुछ हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेते हैं। यह मैंने जनरल फंक्शन के एग्जांपल लेकर आपको समझाया था, आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर इन पर्टिकुलर मैं आपको समझा रहा हूँ। हम सभी जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब मुझे इसका इंटीग्रल लेना है राइट हैंड साइड का। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या हो गया, tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। मीन्स इसका डेरिवेटिव ये था तो इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा, वाइस वर्सा, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है, अपोजिट प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। सो ऑल दीज फार्मूले आर रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। जितने फार्मूले मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, इसके बाद में फार्मूले सारे के सारे फार्मूले जो है वो डिफरेंशिएशन के क्या है, अपोजिट है। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। log x का डिफरेंशिएशन आता है 1/x, ये हमने सीखा है। लेकिन जैसे मैं 1/x का राइट साइड का इंटीग्रल ले लूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन के कुछ रूल होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जैसे इंस्टीट्यूशन में भी वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम इंटीग्रेशन, ये चैप्टर आज से पढ़ने जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में हमको कुछ रूल्स फॉलो करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो वो रूल क्या है देख लीजिए। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर द टू फंक्शंस। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये मैं सपोज कर रहा हूँ, और के क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोलो या आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलो, दोनों ही की है। देन देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, दो फंक्शन एक साथ थे एक ब्रैकेट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो राइट साइड में हमको करना क्या है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मीनिंग ये हुआ, जब कभी किसी इंटीग्रेशन में मोर देन वन फंक्शन अगर हो तो उसको हम उसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सेपरेटली हम लिखेंगे पहले, उसके बाद हम फार्मूले यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रल नहीं लेंगे, आप पहले सेपरेट इंटीग्रेशन के सिंबल में उसको लिखेंगे, उसके बाद आप फार्मूले यूज़ करेंगे। सिमिलरली सेकंड रूल है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी ये दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे निगेटिव साइन है। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, मोर देन वन फंक्शन है तो उनको सेपरेटली लिखना है, और ये जो प्लस साइन रहा तो उन दोनों के बीच प्लस साइन आएगा, या माइनस साइन रहा तो उन दोनों के मिडल में माइनस साइन आएगा। फिर हम इंटीग्रेशन के फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। के क्या है मैंने अभी बताया, के क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कभी इंटीग्रेशन में किसी फंक्शन के साथ में कांस्टेंट आ जाता है तो उस कांस्टेंट को आउटसाइड द इंटीग्रेशन लेना होता है हमको, और इंटीग्रेशन सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स का लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जिन स्टूडेंट्स ने बीएम मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बेल आइकन का बटन दबाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर का फ़ायदा हो। And see here, these are the main and basic formulae that we have to use in the whole chapter, that is indefinite integration। और इसके बाद जो चैप्टर्स आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद एक और चैप्टर आने वाला है एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5। तो ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इन तीनों चैप्टर्स में ये फार्मूले आपको परफेक्टली लर्न करना है, याद रखना है।
तो आपको प्रॉब्लम समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सो सी हियर, अगर ओनली फंक्शन ओनली dx है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो उसका आंसर या उसका फार्मूला आता है एक्स प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, हर फार्मूले में आएगा वो और हर क्वेश्चन के आंसर में आएगा वो। ई टू द पावर एक्स का डे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई टू द पावर एक्स आता है। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका इंटीग्रल आता है log x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, इसका फार्मूला है 2√x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी, यानी x², इंटीग्रल ऑफ 1/x² dx, ये आता है -1/x प्लस सी। इंटीग्रेशन ने देखा साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। देखिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। sec² एक्स का इंटीग्रेशन आता है tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec² एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आता है sec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आता है log ऑफ cosec x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आता है log ऑफ sec x प्लस सी। और लास्ट फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आता है log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर dx विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखना भूल गया हूँ, तो आप भी उसमें करेक्शन कीजिए। यहाँ पर dx भी, यहाँ हर फार्मूला या हर आंसर जहाँ पर आप इंटीग्रेशन लेते हो वहाँ पर dx कंपलसरीली आपको लिखना है। हियर इंटीग्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो वो आता है या तो इवैल्यूएट या फिर इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डेरिवेटिव में दो टाइप के प्रॉब्लम पड़े हमने, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या फाइंड dy बाई dx, तो यहाँ पर भी इसको दो ही तरह से पूछा जा सकता है, इवैल्यूएट और इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले समझने के लिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स हियर इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x, ये हमने इसका फार्मूला लिखे हैं। 3 क्या है, ये a है, a टू द पावर x का इंटीग्रल लिखे हमने। क्या था फार्मूला, क्या था a टू द पावर x अपॉन log a। तो a क्या है यहाँ पर 3, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 3 टू द पावर x अपॉन log 3 प्लस सी। तो a की वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसा a यहाँ पर 3 है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है। आपको इस तरह से लिखना है, a टू द पावर x मीन्स 3 टू द पावर x अपॉन log a मीन्स a की वैल्यू क्या है 3, तो ये उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x² विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका भी फार्मूला हमने लिखा है। स्टूडेंट x क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रल अगर हम लेते हैं x टू द पावर n के फार्मूले से, तो वहाँ पर है n+1 अपॉन n+1, यानी जो भी इंटीग्रेशन में x का पावर है उसमें एक ऐड कर देना है हमको। तो x का पावर यहाँ पर क्या है 2, तो 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c, तो हमारा आंसर आ जाएगा i इक्वल टू 2+1 कितना हो रहा 3, x³ 3 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा उसका। ये होगा पहले का आंसर, ये होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, x³ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब इसका जो पावर है वो निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो प्रोसीजर सेम है, जैसा मैंने x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 लिखा, यहाँ पर भी क्या आएगा x टू द पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1, ये प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लेकिन ये इंडेक्स है उसको पॉजिटिव बनाना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होता है एक बार और देख लीजिए यहाँ पर x टू द पावर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 1 3, 3 1 3, 3 -1 2, 2 अपॉन 3 आ गए, x टू द पावर 2 अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा। देखिए 3 1 3, 3 -1 2, 2 अपॉन 3,
तो इसको फाइनली हम कैसे लिखते हैं, प्लस सी। हमारा फाइनल आंसर आता है, ये जो डिनोमिनेटर में 2/3 है उसको न्यूमरेटर में लाओ तो 3/2 x टू द पावर 2/3 प्लस सी, ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। अब यहाँ पर अभी तक हमने जो x के पावर्स देखे 1x² 1x रेज़ टू -1/3 इस तरह से था। अब यहाँ पर क्या है, 2x + 3 टू द पावर 3 इंटू डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जब कभी x का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 आता है, अगर कोई ऐसा फंक्शन है इंटीग्रेशन में उसमें x का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 अगर है, तो उसका इंटीग्रल जब हम लेते हैं तो पहले तो आपको x टू द पावर n के फार्मूले से लेना है। ये क्या होगा, x टू द पावर n, तो यहाँ पर ये क्या आता है n+1/n+1, ये तो हो गया इनटू, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं लिया हमने ऐसा, यहाँ पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 1 था। तो ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ ये काहे के लिए है, अगर x का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट है 2 है तो इनटू में 1/2 लिखेंगे, 3 है तो इनटू में 1/3 लिखेंगे, लाइक दिस। तो ये क्या हो जाता है 2x + 3 टू द पावर 3 + 1 4/4 इंटू 1/2। तो हमारा आंसर क्या आता है, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा 2x + 3 टू द पावर 4/4 टू द 8। तो अगर यहाँ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर एक बार जिनको नहीं समझ में आया एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने फार्मूला सीखा है अभी, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, sec x। sec x tan x का इंटीग्रल क्या है, sec x। तो इसका आंसर क्या आएगा, sec x, x मीन्स x क्या है हमारा 3x + 5 इंटू, लेकिन फिर आप देख रहे हैं जो हमारा फंक्शन है उसके साथ में क्या है, x का कोएफिशिएंट 3 है, ग्रेटर देन 1 है, तो आप मैंने क्या बताया था उसका रेसिप्रोकल लेना है, इंटू में लिख कर ये 1/3 प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है sec 3x + 5 इंटू 1 sec 3x + 5/3। So these are some basic problems to understand the concept or formula of integration. So students, I hope that you have understood it. So please take the screenshot of this. तो जिन स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।